हेलो दोस्तों, मैं अमन पटेल जो आपका आर एस अग्रवाल सोल्यूशन है उसके उसके जो 76 नंबर से जो क्वेश्चन है, आज जो हमारे 76 नंबर से क्वेश्चन से बताए जाएंगे। वो जो सीरीज चल रही थी हमारी आर एस अग्रवाल वाली, 76 नंबर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, अमन का खर्च विमल के खर्च से क्या है 30% क्या है अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च ज्ञात कीजिए। अमन का खर्च कितना, ये क्वेश्चन कह रहा है। 76 नंबर लिखा है, अमन का खर्च जो है किससे, विमल के खर्च से क्या है 30% क्या है अधिक है, क्या है 30% अधिक है। और आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन लिखा है, तथा विमल का खर्च किससे, रमन के खर्च से क्या 10% कम है। अगर रमन का खर्च 100 है तो विमल का खर्च कितना होगा 90। ये क्या है अनुपात 130/100। अगर इसको क्वेश्चन यहाँ पर अगर अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इनको दोनों क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम नहीं करना तो यहाँ इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, तो नीचे वाले यहाँ लिख दो, इनका दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई कर, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कितना आएगा 117 अनुपाते कितना आएगा 9000। ये कितना आएगा, ये आएगा 10,000। कितना आएगा 10,000। जब इसे हम कैंसिल करेंगे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो ऐसा, तो कितना आया 117 अनुपाते 90 अनुपाते 100। कितना है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल खर्च होगा तो कितना होगा 200, कितना होगा 100 90 117 कितना होगा 307 रुपए, 307 यूनिट होगा। कितना होगा इसको ये होगा अमन विमल और ये होगा रमन। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना 207 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या कर रहा है 6447 रुपए को। अब क्वेश्चन कह रहा है किसका किसका खर्च ज्ञात करना है हमें, किसका अमन का खर्च ज्ञात करना है। तो एक यूनिट बराबर 6447 बटे 207 मल्टीप्लाई 117। आया समझ, आया समझ। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये किसका अमन का खर्च लिख दिया 117 तो कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा 21 बार। दो 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 4 4 20 अब 21 बार जाएगा। तो 117 मल्टीप्लाई 21 कितना है 7 1 1 मल्टीप्लाई 7 गुना 14 हासिल लगे 1, ये कितना 3 ये 2 7 5 4। तो अमन का खर्च कितना है 2457 रुपए। आया समझ, अमन का जो खर्च होगा वो आएगा 2457 रुपए। ये आपका बी नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की क्या की जाती है, 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का जो खर्च है ना बढ़े। ये क्वेश्चन लिखा है, खर्च ना घटे, ये क्वेश्चन लिखा है। तो क्या कह रहा है, पहले कितनी थी 100 थी, ठीक ही नहीं,
10% की कमी है, वह कितने परसेंट की क्या की जाए, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च ना बढ़े। कितनी करनी पड़ेगी? 10 की कहाँ से करनी पड़ेगी? 90 से मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा? 11 से 1/9%। आंसर है कौन सही है? ए नंबर है। नंबर लिखा है, 78 नंबर जो लिखा है, इसके हम टाइप्स को बताएंगे हल्के फुल्के। तो टाइप की अगर बात करें, इस टाइप क्वेश्चन में कहता क्या है, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, 80 रुपये खर्च करता है, तो उसकी जो बचत होगी 20 रुपये की होगी। कितने की होगी? 20 की होगी। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि इसकी जो आय है 100 रुपये है और जो उसका खर्च है वह 80 रुपये है, और बचत कितनी करता है? 20 रुपये करता है। कितने करता है? ये क्या होगा? बचत। इस टाइप क्वेश्चन में कहेगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अगर 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी? इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा 120, इसका आएगा 88। ऐसा नहीं, इसको जब घटाएंगे तो यह आएगा 22। आया समझ? कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। 2 की वृद्धि कहाँ से हुई? 20 से मल्टीप्लाई 100, तो कितना है? ये कितना है? 10% पेज क्या है? इस टाइप का इसका क्या है? आंसर है। लेकिन इसी टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 78 नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति मासिक आय में आय 13,500 रुपए थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में क्या किया? 14% की वृद्धि हुई, और वे जो उसका है 60% की वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? वही टाइप क्वेश्चन है जो हमने बताया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसकी जो आय है 13,500 रुपये, ऐसा। उसका जो व्यय है वह है कितना? 9,000 रुपये, ऐसा। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें अगर 14% की वृद्धि की जाए और इसमें 7% की वृद्धि की जाए उसके व्यय में, तो उसकी पहली बचत कितनी थी? पहली बचत थी 9,413, 4,500 रुपये। क्या थी? बचत थी। उसकी पहली बचत थी 4500 रुपये। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उसका आय 14% बढ़ जाए और उसका जो खर्चा है 7% और बढ़ जाए पहले से, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी? यही क्वेश्चन पूछता है। तो इसका 14% होगा तो 570, 14, 570, 14, 42, 42 और 7, 42। इसका 14% किसका? 13,500 का 14% जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20 और 4 दूनी 12, 12 दो 14, हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5, कितना है? 1,890 रुपये। क्या हुआ? उसका जो आय है और बढ़ेगी, 1,890 रुपये उसकी आय क्या होगी? और बढ़ेगी। कितना हो जाएगा इसकी आय? अब इसकी आय हो जाएगी 0, 9, 13, 5, 15,390 रुपये का हो जाएगी उसकी आय हो जाएगी। 9 7 63, 630 रुपये का।
उसका जो व्यय है, जब 9,000 का 7% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9,7 63 रुपये क्या हुआ खर्चा उसका और बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा 0,369, 9,630 रुपये क्या होगा, 9,630 रुपये उसका क्या होगा व्यय होगा। जब इसमें हम घटाएंगे तो आंसर आएगा 15,000 में जब 9,630 घटाएंगे तो 0,6,7 और 14 और 5700 कितना होगा। अब बचा पूरा 5760 रुपये। तो कितनी वृद्धि हो रही है, 5760 में जब 4500 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 2 1 1260 क्या है उसकी जो बचत है 1260 रुपये क्या होगी और बढ़ेगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 1260 बटे कितना है 4500 रुपये से बढ़ रही ना यहाँ से मल्टीप्लाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 में 45, 5 गुना 10, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 गुना 6, 3 इक्के 3 और 3 चौको 12, 14 दूनी 28, कितना है 28% उसका क्या होगा बचत उसकी बढ़ेगी। पहले 4500 में 28% क्या होगी वृद्धि होगी। यही क्वेश्चन पूछना है। अब जो क्वेश्चन नंबर लिखा है 79 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो बाल्टी की क्षमता ज्ञात की बाल्टी है कितने लीटर ये ज्ञात करना है। अगर हम बात करें एक बाल्टी है, बाल्टी की बात करें अगर वो 66.2/3% भरी हो, अगर उससे हम 80% भर दें, कितनी भर दें 80% भर दें, तो इसके जो बीच का अंतर है ना, यहाँ पर जो पानी आएगा वह आएगा कितने लीटर, वह आएगा 2 लीटर। आया क्वेश्चन में। ये कोई बाल्टी है समझा, अगर वो 66.2/3% से 80% हो जाए, उसकी जो भरने की क्षमता है 80% हो जाए, तो इसके जो बीच का अंतर है वही हमें क्या कर रहा है 2 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 80 में जब 66.2/3% घटाएंगे, 80 में 66.2/3% घटाएंगे तो आप 67 घटा लीजिए, 13.1/3% क्या आएगा इसका आंसर आएगा। मतलब इसके बीच की जो आंसर है जो 13.1/3% रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लीटर को। किसको 2 लीटर को। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगी ये क्वेश्चन। 39 1 40, 2 लीटर कितना आएगा 40/3, जो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 3/40 मल्टीप्लाई 100। किसी भी बाल्टी क्या होती है 100% होती है, 80% थी 100% ज्ञात करना। इसकी ये ज्ञात करना है कि इस बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा। तो 1 जैसे जो कैंसिल आउट, 2 गुना 4, 2 पंचे 10। तो ये जो बाल्टी की क्षमता है वो होगी 15 लीटर की। ये जो बाल्टी है वो कितने की होगी 15 लीटर की होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पढ़िए। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% क्या है, शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% क्या हो जाए, शीशा हो जाए। शीशा मिलाने कितना शीशा और मिलाया जाए कि 75% क्या हो जाए, शीशा हो जाए। तो क्या कह रहा है, 50 केजी कोई चीज है, समझा, 50 केजी। अगर हम मिश्रण की अगर बात करें 100 में, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्या है, क्वेश्चन है ये वैसे। तो 100 में 60% क्या है, 100% में 60% क्या है आपका शीशा। इस मिश्रण में कितने परसेंट मिलाएं कि क्या हो जाए, 75% हो जाए। कितना हो जाए, 75% हो जाए। जब बताएं कितना है, 25% अनुपात 15%। जब कैंसिल आउट करेंगे 25 और 5 में 15, कितना है 5:3। 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, 50 किलोग्राम। किसको कर रहा है, 50 किलोग्राम को। तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 10। तो इस ये कितना करेगा, 30 कितने करेगा, 30 किलोग्राम। आंसर इसका कितना है, अगर हम इस मिश्रण में 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम शीशा मिला दें तो कितना हो जाएगा, या मिश्रण जो हो जाएगा 75% हो जाएगा। आ समझे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा है 81 नंबर लिखा है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितना होगा, ये हमें याद करना है। अगर हम बात करें 12 लीटर कोई घोल है, उसमें क्या 7% क्या है, लवण है। क्या 7% लवण है, तो 7% कितना हो जाएगा, ये 0.4 क्या होगा, 0.84 क्या होगा, लवण होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो 7% लवण था, लेकिन अगर टोटल में 4% पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो अब ये जो 84 है तो कितने परसेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो अब चलो 84, अब कितने में, इसमें कितने 4 लीटर पानी को हटा देंगे। पानी जब हट जाएगा तो बचे कितना, 8 लीटर क्या बचेगा, मिश्रण बचेगा। 8 लीटर मिश्रण में कितने परसेंटाइल क्या बचा, लवण बचा, ये ज्ञात करना है। तो डबल दशमलव डेसिमल से जब करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2 चाको 8, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 1 कैंसिल ऑफ 10.5%। अब क्या बचेगा, लवण की जो मात्रा होगी अब बचेगी 10.5%। क्या बचेगा, आपका जो लवण होगा, लवण वो कितना बचेगा 10.5%। आया समझ। आपका 82 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 82 में क्वेश्चन ये 50% अम्लीय 9 लीटर दूध में कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाए, 30% रह जाए। कितनी रह जाए, 30% रह जाए। अगर 100 का कोई मिश्रण है उसमें 50% क्या है, आपका अम्ल है, और उसको बनाना है 30% क्या करना है, कम करना है, तो 70% क्या पानी मिलाया जाएगा। तो कितना बचेगा 30, ये कितना हो जाएगा 20%। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ऐसा 3 यूनिट 9 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा, 6 लीटर को
रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ? 3 लीटर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 लीटर कितना करेगा? 3 लीटर को। तो 2 लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 लीटर। आया समझ में? 83 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 83 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है? चीनी है। 40% चीनी है। अगर 100 में 40% क्या है? चीनी है, समझा है? और उसे बनाना है कितना? 50%। कितना बनाना है? अगर कम बनाना होता, अगर यहाँ पूछता 30% करना, तब यहाँ क्या लिखते? 60 लिखते, ना कि 30। सेम मतलब कम करना। तो 50% करना है, 50% और कितना है? 10%। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 300 ग्राम को। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 300। ये 5 ग्राम यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 ग्राम को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 60 ग्राम को। किसको करेगा? 60 ग्राम को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60 ग्राम। यही आपसे क्या पूछ रहा है? इसी का आपसे आंसर पूछ रहा है। 60 ग्राम इसका आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 84 नंबर क्वेश्चन लिखा है 3 लीटर चीनी घोल में क्या है? 40% क्या है? चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितनी प्रतिशत क्या होगी? चीनी होगी। यही पूछ रहा है। 3 लीटर में 40% क्या है? चीनी है। तो कितना आएगा? 3 लीटर में 40% क्या है? चीनी है। 4 3 12, तो 1.2 जो होगा क्या होगा? चीनी हुई। चीनी होगी। पहले कितना था घोल? 3 लीटर था। अब कितना हो गया? 1 लीटर इसमें और मिला दिया गया। क्या? 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो टोटल जो मिश्रण होगा वो होगा 4 लीटर। तो 1.2 बटे 4 लीटर टोटल में पूछ रहा है कितनी परसेंटेज क्या है? चीनी अब कितने परसेंटेज है? एक जो से 0 कैंसिल आउट। 4 3 12, कितना है? 30%। अब क्या हो जाएगी? चीनी पहले कितनी थी? 40%। अब कितनी बची? 30%। ऐसा 85 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 85 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 85 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12 लीटर के घोल में क्या है? 4% क्या है? चीनी है। अगर घोल को गर्म किया गया तो पानी जो है 2 लीटर क्या हो गया? उड़ गया। तो अब टोटल में पूछ रहा है कि चीनी कितनी परसेंटाइल होगी। तो 12 लीटर पहले था घोल, उसमें 4% क्या थी? चीनी थी। तो 0.48 क्या है? चीनी की मात्रा है। लेकिन 2 लीटर क्या हुआ? घोल में पानी उड़ गया। तो टोटल बचा 10 लीटर घोल। अब 10 लीटर घोल में 0.48 क्या बचा? चीनी बची। अब पूछ रहा है अब टोटल में कितने परसेंटेज है? तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट करो तो 4.8% क्या बचा? चीनी की मात्रा बची। अब टोटल में कितनी होगी? 10 लीटर में कितने परसेंटेज होगी? 4.8%। 85 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे जो क्वेश्चन लिखा है 86 नंबर है, वह क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है 40% एल्कोहल में 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? अगर 5 लीटर कोई मिश्रण है, उसमें कितना
40% क्या है, एल्कोहल है। कितना, 40% एल्कोहल है। तो कितना बचा, 2 लीटर क्या होगा, एल्कोहल होगा। कितना, 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल ऐसा 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर पानी डालने पर, अब इसमें क्या किया गया, मिश्रण में 1 लीटर और मिला दिया गया, 1 लीटर मिश्रण और मिला दिया गया। तो टोटल जो मिश्रण होगा कितना होगा, 6 लीटर होगा। लेकिन पूछ रहा है कि एल्कोहल की अब कितने परसेंट मात्रा होगी, 2 लीटर बटे 6 लीटर मल्टीप्लाई 100, 1/3। तो कितना होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा 33 सही, 1/3%। अब क्या होगी, अब जो मात्रा होगी एल्कोहल की वो कितनी होगी, 33 सही 1/3%। ये आपका कौन सा नंबर सही है, ये आपका सही है डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 30% हो जाए। कितनी हो जाए, 30% हो जाए। अब देखना टोटल में 100% में क्या है, 50% क्या है, 50% एल्कोहल है। लेकिन इसे कितना करना है, 30%। तो क्या मिलाएंगे, 70% शेविंग लोशन। कितना है, 70% शेविंग लोशन मिलाएं तभी 30% बनेगा। तो कितना आएगा, ये आएगा 30% और ये आएगा 20%। ऐसा कैंसिल आउट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 9 ग्राम शेविंग लोशन को, 9 ग्राम शेविंग लोशन को 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 ग्राम शेविंग लोशन को। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 ग्राम। तो पूछ कितना रहा है, 2 यूनिट पूछ रहा है, तो 2 यूनिट निकाल लीजिए, 3 गुने 6 ग्राम। ऐसा अगर 6 ग्राम, अगर हम 6 ग्राम शेविंग, कितने ग्राम पानी, 6 ग्राम क्या मिलाएंगे, 6 ग्राम। इसका आंसर होगा सी नंबर से। आपको जो 88 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% क्या है, सोना। क्या है, 80% क्या है, सोना है। 80% सोना है। इसको हमें करना है कितना परसेंटेज, इसे अगर हम 55% सोना प्राप्त हो। सोने तथा चांदी के एक मिश्रण है जो 50 ग्राम इस धातु में भार के रूप में 80% क्या है, सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 55% क्या हो जाए, सोना हो जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका की बात कर रहा है, इससे, इसलिए सेम वैल्यू लिखेंगे। आया समझ, तो कितना आएगा, 5% अनुपात है 15%। कैंसिल आउट, 5 के 5, 5 3 15। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 50 ग्राम को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 150 ग्राम को। आया समझ, किसको करेगा, 150 ग्राम को। बी नंबर सही होगी। अगला क्वेश्चन लिखा है 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है 89
59 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सेब के मूल्य में क्या हुई 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना। जब सेब 25% की कमी हुई तो हमें जो एक्स्ट्रा चीज मिली कितनी मिली 2 किलोग्राम सेब क्या मिली एक्स्ट्रा मिली। ऐसा अगर हम 100% की अगर बात करें 100% रेट की अगर बात करें तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना गुना किया गया 4 गुना किया गया तो यहाँ कितना आएगा 8 kg। हमें घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य, तो यहाँ का मूल्य कितना दिया हुआ है 240 रुपये की। हम जब जाते थे जब 10% घटा हुआ होता था तो 240 रुपये की 2 किलो का एक्स्ट्रा खरीद के लाते थे, तो यही मूल्य पूछ रहा है तो 8 kg होगा। 8 kg लाते थे कितने में 240 रुपये में, तो 1 kg का मूल्य कितना होगा 1 kg का मूल्य होगा 240 बटा 8, तो कितना है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसा इसका जो आंसर होगा वह होगा ए नंबर। इस वाले क्वेश्चन में पूछेगा घटा हुआ मूल्य, एक पूछेगा जब घटा नहीं था तो वास्तविक मूल्य कितना था। इस टाइप क्वेश्चन आगे है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 90 नंबर वो सेम टाइप क्वेश्चन है। 33 सही, जब 33 सही 1/3% की कमी हुई तो 1 रुपये में क्या 4 चीजें 4 वस्तुएं हमने क्या की अधिक खरीदी, अधिक खरीदी। अगर हम तो 100% बनाए तो 33 तिरका 90, 33 तिरका 99, 100/3% बराबर 4 वस्तुएं, तो कितना आएगा 100% बनाए तो 1% बराबर 4 × 3/100, तो 100% बराबर, इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे तो 12/100 × 100 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। 1 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीद के ला रहे हैं 12 वस्तुएं। ऐसा 1 रुपए की 12 वस्तुएं खरीद के ला रहा है जब 33 सही 1/3% रेट कम है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, घटने ये घटी जब 33 सही 1/3% न घटती तब हम कितनी वस्तु लेकर आते, तो कितनी लेकर आते जो ये जो 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा मिल रही हैं 1 रुपए में, 1 रुपये पहले घटने के बाद मिल रही थी 12, लेकिन न घटते तो कितनी मिलती 1 रुपए की 8 वस्तुएं मिलती मात्र। ऐसा 1 रुपए की 8 वस्तुएं। बारह नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक लड़का है उसके 35% अंक होते तो क्या होता पास हो जाता, लेकिन उस लड़के के 40 नंबर आए, कितने आए 40 नंबर आए और वह कितने नंबरों से फेल हो गया, वह लड़का 30 नंबरों से क्या हो गया फेल हो गया। ऐसा अगर कोई
लड़का 35% अंक लाता, 35% अंक लाता, लेकिन आए उसके नंबर 40 नंबर आए, लेकिन वो 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर हम ये फेल वाले अंक जोड़ दें तो आज 35% क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं तो 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 70/35। तो 100% की वैल्यू 70/35 मल्टीप्ली 100, 35 दूनी 70, तो कितना जो उस परीक्षा में पूर्णांक है ना वो 200 नंबर का होगा। अधिकतम अंक कितने होंगे, 200 नंबर। ऐसा नहीं अगला क्वेश्चन लिखा है 93 नंबर क्वेश्चन लिखा है 93 नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, मतलब किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। वही सेम क्वेश्चन है 93 टाइप क्वेश्चन। अगर किसी व्यक्ति को 40% अंक लाने हैं और उसके आए 185 नंबर है, अगर उसके 15 नंबर जो फेल हो रहा है ना 15 नंबर से, अगर वो 15 नंबर आ जाते तो वो व्यक्ति 40% अंक प्राप्त कर लेता। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 200/40। क्वेश्चन पूछ रहा है 100%, टोटल पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक पूछ रहा है। तो अधिकतम अंक जब पूछ रहा है, यहाँ से आपको इसे कैंसिल करें, 4×5 तो कितना, अधिकतम अंक जो होंगे वो होंगे 500 नंबर से क्या होंगे, जो उसका प्रपतांक होगा, जो उसका पूर्णांक होगा वह होगा 500 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और एक लड़कियों तथा लड़कों 94 नंबर। लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। मैंने क्या बताया, फेल होना ही नहीं, पास होना। 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 483 प्लस 117, 117 अंकों से क्या हुआ है, फेल हो रहा है। नंबर उसके कितने हैं, 483। एक कंडीशन दी हुई है कि अगर 35% लड़की लाती है तो वह पास होगी और लड़के को 40% अंक लाने हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल अंकों में कितने अंक हैं, मतलब पूर्णांक कितने का, उसमें 35% लड़कियों के नंबर ज्ञात करने के। तो एक परसेंटाइल इसको रिप्रेजेंट करेगा 600/40। तो 100% पूर्णांक कितने का होगा, 600/40 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 दूना 4, 300, ये कितना है 150। तो पूर्णांक जो होगा, जो पूर्णांक है परीक्षा का वो कितने का है, वह है 1500। अब इसमें पूछ रहा है कि लड़कियों के न्यूनतम अंक
लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? कितना? 35%। कितने हैं? 35%। क्वेश्चन पूरा 2 कैंसिल आउट हो, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 525 किया जाए, इसका आंसर आएगा। इसका मल्टीपल 15 का 35 मल्टीप्लाई कितना है? 525। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में ए बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों, इनके जो अंक आए उनका योग 400 कितना है? 83 है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। कितना? 60% प्लस 30% का जो योग है वह है 783 नंबर। एक लड़के के 60% नंबर है, एक है 30%, लेकिन उनके नंबरों का जो योग है वह कितना है? 783 नंबर। ऐसा तो इसका पूर्णांक पूछा कितने नंबर का पूर्णांक है? तो 90% बराबर 783/90 मल्टीप्लाई 100 का दे पूर्णांक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 9×72 9×7 ऐसा नहीं। तो इसका जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक की अगर बात करें तो कितना होगा? 870 नंबर। ऐसा नहीं, 870 नंबर। बी नंबर क्वेश्चन सही है। लिखा क्वेश्चन लिखा है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। मान लेते हैं एक्स उस परीक्षा में क्या थे? व्यक्ति थे। 5% क्या होती हैं? अयोग्य घोषित होती हैं। तो बचे कितने? 95/100। फिर क्या कह रहा है? 85% अभ्यर्थी किससे हैं? जनरल से हैं। किससे? जनरल, सामान्य वर्ग से। जब 85% हटाएंगे तो बचेंगे कितनी? 15%। कह रहा है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हैं। अब इसकी जो वैल्यू आई वो आई 4275 के बराबर। ऐसा नहीं, कितना है? 45 55 25 55 25 3 × 6 है 63 24 3 5 15। ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। 90 कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ऐसा नहीं, 95 मल्टीप्लाई 3 5 दिए हैं, 9 3 27 5 दिए हैं 15 250। ऐसा नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 30,000। ऐसा नहीं, 2 0 ये 2 0 ये। इसका ए नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन लिखा है, 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? इसमें हम एक याद रखेंगे कि जो परसेंटाइज पूछ रहा है, जितने परसेंट से पूछ रहा है, हम वहीं पर रखेंगे। देखना वैल्यू क्या है। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है,
30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, हम उसे फेल होने ही नहीं देंगे। क्या नहीं होंगे, फेल होने ही नहीं देंगे। और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, कितने, 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 10 अंक क्या आता है, अधिक आता है, हम अधिक जाने ही नहीं देंगे। ऐसा मतलब वो परसेंटेज वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी है, जैसे हमने 60% क्या की पासिंग मार्क है हाई स्कूल इंटर में, 60% पासिंग मार्क है। एक लड़का कह रहा है कि मेरे 59 परसेंटेज नंबर आए और वह कुछ नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया, कुछ नंबरों से फेल हो गया। और एक लड़का दूसरा आता है, वो कहता है कि मेरे 61% कितने, 61% नंबर आए और 60% से, मतलब कि लगभग जिस वैल्यू की बात कर रहा है, जिस 60% की बात कर रहा है, उससे कुछ नंबर क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है ना, इनको क्या कहिए, घटा दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन करेंगे। तो कितना आएगा, ये आएगा 10% ऐसा बराबर 15 के, तो 1% बराबर 15/10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितनी है, आवश्यक न्यूनतम अंक कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा, 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 नंबर को, आया समझ में। तो 30% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 कितने करेगा, 30 × 15, 15 × 45, 45 नंबर क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लस और जोड़ दीजिए 5 नंबर, ये फालतू है, तो उस नंबर में आगे जितने में पासिंग मार्क है, तो कितने में होंगे, 50 नंबर अगर उस व्यक्ति होते तो क्या होता, पास हो जाता। इसको 50 नंबर कौन सा है, ए नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 108 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। दूसरे ने 52, जो आखिरी नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह दिया हुआ है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उससे कितने परसेंटेज अंक मिले। कमल जो है, कमल के जो 3 विषयों में जो नंबर हैं, 3 विषय में नंबर जो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 81%, 66% और 61%। चौथे को ज्ञात करना है और टोटल दिया हुआ है 70% मल्टीप्लाई 4, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 7, 1, 8, 8, 6, 12, 18, 2, 20 प्लस एक्स 7 चको 28, ऐसा नहीं। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 280% माइनस 208%। इसमें घटाएंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 72%। इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा
72%। ऐसा आपके 100 नंबर का क्वेश्चन